अच्छा, अभी जो टॉपिक है उसका नाम है मोलालिटी। मोलालिटी इज अ पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। मोलालिटी के थ्रू हम लोग कॉन्सेंट्रेशन मेजर करते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग पढ़ा था मोलारिटी। तो अभी हम लोग को समझना है कि मोलारिटी तो पढ़ा था, फिर मोलालिटी फिर क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, मोलारिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ जो सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। मोलारिटी की बात करें, मोलारिटी कैपिटल is defined as the number of moles of solute present in 1 liter of solution। तो मोलारिटी जो है इसमें क्या था? वॉल्यूम इन्वॉल्व था। तो हम लोग ये तो जानते हैं जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ते जाएगा। तो मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। एक्चुअली मोलारिटी जो है ऐसा है, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे वॉल्यूम इन्वॉल्व है, यहाँ पे तो मैं क्या चीज़ इन्वॉल्व है? तो मास टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करते, लेकिन वॉल्यूम टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसी टेम्परेचर चेंज होगा मोलारिटी भी चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। एक ही सॉल्यूशन को तुमने रखा, ठंडी में कुछ उसका मोलारिटी होगी, गर्मियों में और कुछ होगी। ठीक है बेटा। तब जाके मोलालिटी बोल के एक टॉपिक और आया, मोलालिटी। मोलालिटी क्या बताते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। तीसरा पॉइंट में लिखा, मोलारिटी चेंजेस विद टेम्परेचर एट इट इन्वॉल्व्स वॉल्यूम। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड मोलारिटी डिक्रीजेस। ओके, तो जानते हो तुम हीट बढ़ाओगे तो क्या होगा? वॉल्यूम तो बढ़ेगा। कोई लिक्विड का पानी को मान लो तुम गर्म करोगे तो वॉल्यूम उसका बढ़ेगा। नहीं, जैसी कोई एक चीज़ को तुमने रखा, जैसी मान लो कि क्या होगा, कोई लिक्विड है, उसका मान लो टेम्परेचर बढ़ा तो उसका वॉल्यूम तो बढ़ेगा। ये तो जानते हो। जैसे तुमने लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा तो उसका एक्सपेंशन नहीं होगा। ओके, तो उस केस में क्या होगा? उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। आई मान लो कि हाँ बेटा, ये बॉयल नहीं कर रहे हो, बॉयल नहीं कर रहे हो। जैसे मान लो एक तुमने 0 मान लो 1 डिग्री सेल्सियस का पानी रखा और उसको मान लो 20 डिग्री सेल्सियस में चेंज कर दिया, तो क्या होगा? जो 1 डिग्री सेल्सियस में उसका वॉल्यूम हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस में उसका वॉल्यूम क्या ज़्यादा होगा। बिकॉज लिक्विड का क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ने से एक्सपेंशन होते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन। और सॉलिड क्या होता है? जो 9th क्लास में पढ़े थे। और सॉलिड क्या होता है? टेम्परेचर से ज़्यादा इफेक्ट नहीं होते हैं, बिकॉज लिक्विड में क्या होता है? उसके गैस पार्टिकल दूर दूर होती है, और सॉरी लिक्विड में क्या होता है कि उसके पार्टिकल दूर दूर होती है, और गैस में क्या होता है? ये तो देख जानते हो कि जो मतलब जब तुमने मतलब टायर में मतलब ये भरा गैस भरे हो, उसके बाद जैसी टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होगा? टायर बर्स्ट हो जाता है ना। तो उसमें क्या होता है? ज़्यादा एक्सपेंशन होता है। लिक्विड में उससे कम होता है, सॉलिड में एक्सपेंशन नेग्लिजिबल होता है ना। अंडरस्टूड। तो जब भी कोई लिक्विड हम लोग लेंगे उसका टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। और जब मान लो कि तुम्हारा डेफिनेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन केजी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। तो जब वॉल्यूम बढ़ गया तो मोलारिटी क्या हुआ? घट गया। वही तो है मोलारिटी को, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स तो ही रहेगा, लेकिन उसके एक्सपेंशन होगा, वहाँ लिक्विड पार्टिकल्स दूर दूर जाएगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ओके, तो उसमें क्या हो जाएंगे? उसमें कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो जाएगा। तो पता चल। लेकिन मोलारिटी जो है उसमें क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नीचे क्या आता है? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट आता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। दैट मीन्स वहाँ पे क्या होगा? कोई चेंजेस नहीं होगा। टेम्परेचर के साथ साथ मास का कोई चेंज नहीं होगा। अंडरस्टूड। तो इसीलिए ये चीज़ लिखा गया। ठीक है बेटा। अभी मोलारिटी जो है डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। दैट मीन्स
हम लोग देखते हैं कि मोलारिटी से ज़्यादा एक्सेप्टेबल क्या होता है, मोलालिटी होता है। ओके, मोलालिटी से ज़्यादा एक्सेप्टेबल क्या होता है, मोलालिटी होता है। एक धीरे धीरे, अभी आंसर में भी आ रहा हूँ। ओके, बात क्लियर बेटा। अभी हम लोग के पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ एन। ओके, तो पहले हम लोग मोल्स फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, मास कितना, पूरा एक बार लिख देता हूँ, गिवन मास आपको मोलर मास। इथेनॉइक एसिड का तो 60 होता, पहले से पता था, इतना हो गया, ठीक है। और 75 ग्राम, यहाँ पे कौन है, सॉल्वेंट, सॉल्यूट कौन है बेटा, सॉल्यूट इज इथेनॉइक एसिड, सॉल्वेंट इज बेंजीन। अभी बेंजीन, तो मास ऑफ solvent equals to 75 ग्राम, तो 75 अपॉन 1000 kg क्या था, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अभी मोलालिटी जो है उसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट 2 kg। ये हो गया 2.5 अपॉन 60 डिवाइडेड बाय 75 अपॉन 1000। ओके, ये सॉल्व करके फिर आंसर आएगा 0.55। इसके में लिखोगे, ये वाला मोल होता है, ये वाला केजी होता है, मोल पर केजी, मोल केजी टू दी पर माइनस स्मॉल एम भी लिख सकते हैं। अच्छा बेटा, बोर्ड इज विजिबल त्रिशा, अच्छा कितना लिख, ये तो डेफिनेशन के साथ साथ बता रहे जो क्या है, करना पड़ेगा ही नहीं करना पड़ेगा, क्वेश्चन का नहीं पढ़ते ही वाला है, यही पढ़ते मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, बिकॉज ये डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन के एक पार्ट होता है। ओके, अभी क्वेश्चन और भी आएगा। अच्छा श्रेया त्रिशा वाला टॉपिक समझ में आया, मोलालिटी क्या होता है बेटा, मोलालिटी। अच्छा श्रेया, मोलालिटी पता चल गया, अच्छा रिपीट करो, अच्छा ध्यान रखो, मोलालिटी होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अच्छा एक बार मैं रिपीट करूँ, अच्छा मोलालिटी बेटा देखो, जैसे 500 ग्राम ऑफ वाटर था कोई केस में, कंटेनर के अंदर 500 ग्राम वाटर, उसमें हम लोग 196 ग्राम H2SO पर पुट कर, ठीक है ना, तो इसका मोलालिटी क्या होगा। ओके, जिस केस में वॉल्यूम देते हैं उसमें क्या होता है, मोलालिटी वाला तो पता ही था, लेकिन 500 ग्राम वाटर में मतलब 196 ग्राम H2SO पर पुट करते हैं, तो इसका मोलालिटी क्या होगा, मोलालिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो मोलालिटी जो होता है, नंबर ऑफ मोल्स number of moles of solute divided by mass of
सॉल्वेंट इन केजी। इसे डेफिनेशन पता चला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये बात पता चला बेटा? बोर्ड क्लियर नहीं है? एक मिनट देख बेटा, ये था मोलालिटी क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। जैसे यहाँ पे वाटर सॉल्वेंट है, उसमें H2SO4 हम लोग पुट कर रहे हैं, ओके। इसका मोलालिटी क्या होगा, इसका मोल्स निकालने के लिए होता है H2SO4 है 196/98, दैट विल बी 2 मोल्स। और इसका जो है 500 kg है, ग्राम है, तो 500/1000 kg होता है, तो कितना होगा 1/2 kg। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा 2, और ये हो गया हाफ, 4 तो मोल kg⁻⁻1, तो 2 × 2/1 दैट विल बी 4 मोल पर kg। ठीक है, बात पता चला मोलालिटी। श्रेया ओके। अभी एक बात था कि हम लोग मोलालिटी जो है उसका, जैसे यहाँ पे और एक दिया था क्वेश्चन, जैसे बेंजोइक एसिड, सॉरी इथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड का कितना होता है 60 होते हैं। तो तुमने अभी देखो इसका जैसे सॉल्व किया था, नंबर मोल्स 2.5/60 और सॉल्वेंट का मास ऑफ सॉल्वेंट 75 ग्राम केजी है ना। तो मोलालिटी जो होगा दैट विल बी 2.5/60 डिवाइडेड बाय 75/1000। सॉल्व करेंगे 2.5/60 into 1000/70। सॉल्व करके कितना रहता है 0.5 मोल पर केजी। ये बात क्लियर अभी? मोलालिटी सर अभी क्लियर है? त्रिशा नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा, अभी 2-4 क्वेश्चन और दे रहा हूँ तो उसको सॉल्व करना। लाल मोलार, मोलार मतलब कैपिटल एम। ओके, यूरिया भूल गया? अच्छा बेटा, ऑनलाइन में बताइए यूरिया का फॉर्मूला क्या है? बुक देखो, बुक से पढ़ो, बुक देखो, बुक के लास्ट में दिया देखो, सारे फॉर्मूला याद रखना है ना, नहीं तो कहाँ से ऐसे होगा। यूरिया पता है बेटा? श्रेया, त्रिशा, इन लोग को यूरिया भूल गया। यूरिया कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है, खाने का नहीं है, पेड़ को खिलाने का खाद होता, फर्टिलाइजर्स। याद है बेटा यूरिया? किसी को याद है? यूरिया का सिंबल क्या होता है? NH2 CO NH, और इसका मोलर मास होता है 60 ग्राम।
इसका मतलब यहाँ पे मोलालिटी दिया हुआ है और मास दिया है, तो वही मास ऑफ यूरिया फाइंड करना है। ठीक है, मोलल मोलल मतलब मोलालिटी, मोलल लिखा ना, मोलल मतलब मोलालिटी मतलब ऐसे, मोलल मतलब मोलालिटी। कितना अच्छे से वर्ड है ना। अच्छा ओके, तो अभी हम लोग के पास कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया इन मेकिंग 2.5 kg 0.25 मोलल एक्वा सॉल्यूशन। तो नॉर्मली जो तुम लोग पुट कर रहे हो ना, तो गलत हो रहा है। क्यों? जैसे बेटा अभी देख लो आराम से, काफी टाइम दिया था। मोलालिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी क्या लोगे? सॉल्वेंट तो दिया नहीं है, ये वाला जो दिया 2.5 क्या दिया? सॉल्यूशन। हमारे पास वो नहीं है, सॉल्यूट नहीं है, यूरिया का वैल्यूज नहीं दिया। ओके, तो यूरिया जो है ना, उसको हमने यूरिया मान लें कि एक्स ग्राम प्रेजेंट में मास ऑफ यूरिया इक्वल टू एक्स ग्राम, यूरिया का मास एक्स ग्राम। इसका मोल्स कितना हो गया? x/60 क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन का जब तुम लोग को मैंने बोला था ना, जैसे मैंने लिख रहा था कि सर बोर्ड में क्या सॉल्यूशन सॉल्यूट लिख लिख के करना पड़ेगा, तो मैं बोला कोई बात नहीं, इतना ही करना। मिस्टेक हो गया ना, सब कुछ लिख लिख के, जैसे तुमने लिख के करोगे मिस्टेक बिल्कुल नहीं होगा, अदरवाइज बार बार तुम्हारा लॉन्ग लॉन्ग आंसर आएगा। सॉल्यूशन का जो मास दिया वो कितना दिया? 2.5 kg, 2.5 kg दे दिया। अभी तुमने इसका तो किस में लिया? ग्राम में लिया, इसको भी चेंज कर दिया सब पोर्शन, तो क्या हो गया? 2500 kg। ओके, अंडरस्टूड? कितना ग्राम हो गया? अभी सॉल्वेंट का मास कितना होगा? 2500 माइनस एक्स, कितना ग्राम होगा? इक्वल टू कितना होगा? 2.500 माइनस एक्स अपॉन 1000 kg। ओके, 1000 kg। अभी क्या दिया था? ये वाला जो फॉर्मूला ना, इसके अकॉर्डिंग क्या हम लोग को मिल रहा है? तो हम लोग को मास सॉल्वेंट का मास केजी में आ गया, और जो तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स भी आ गया, और मोलालिटी का वैल्यू कितना दिया था? मोलालिटी कितना था? 0.25 हमारा आ गया। therefore 0.25 equals to x upon 60 और 2500 माइनस एक्स अपॉन 1000। अब इसमें से एक्स वैल्यू फाइंड कर, ओके, एक हो गया। दूसरा एक मेथड भी होगी, बहुत सारी चीज़ होगा इसे फाइंड करने। एक्स की वैल्यू फाइंड करो, जो तुम लोग सॉल्यूशन को सॉल्वेंट करके गलत आंसर निकाल, फिर एक्स वैल्यू निकालो, बिकॉज यहाँ पे तुमको नहीं दिया, सॉल्यूशन दिया, और ये जो है तुम्हारा जो क्वेश्चन है सॉल्वेंट का है, तो सॉल्यूट एक्स होगा, सॉल्यूशन 2500 ग्राम होगी, तो माइनस करेंगे तभी क्या होगा? सॉल्वेंट आएगा। थोड़ा सोचने दिया तो सोचना चाहिए ना, अंडरस्टूड? तब तक इसका एक्स की वैल्यू देखो कितना आ रहा है, फाइंड करो। अच्छा, श्रेया और त्रिशा समझ में आए बेटा क्या मैंने बोला? अच्छा, सेंड कर दिया? ओके ओके ओके, एक बार चेक करो।
कैसे इंटू किया? काफ़ी बड़ा इंटू तो नहीं है, 0.25 को 6 से इंटू करेगा, है ना? जो भी क्या हो सकते रहोगे 9458, तब जाके इसके आंसर होते हैं 36.956 946। जिन लोग डेली में पढ़ते हो तुम लोग मान लो 9.1 कर दिया तो एक भी नंबर नहीं देगा, बिकॉज बोर्ड की मार्किंग स्कीम भी होगा तो उसमें यहाँ तक के आंसर जितनी वैल्यू से जेईई मेंस का क्वेश्चन हो रहा था ही दे रहा है 946, 936, 976, तो तुमने तो 93.9 करके चला गया और उसमें तो आंसर दे रहा है, तो करेक्ट आंसर भी होना चाहिए। तो जानते हो ना जेईई मेंस एकदम एनसीईआरटी बुक पैटर्न का होता है, 11-12 क्लास मिला के होते हैं। मोलालिटी 11 क्लास में भी है, 12 क्लास में भी है। स्कूल में जब एग्जाम होगा सारे 12 क्लास का मोलालिटी आ जाएगा। पहले तो ये फॉर्मूला तो एक ही है ना, फॉर्मूला एक ही है, ठीक है। सेकेंड टाइम जब तुमने निकाला इसको वेरीफाई नहीं किया, अनदर मिस्टेक। फर्स्ट टाइम जब किया तब एक मिस्टेक किया, ये तीसरा क्या होगा, इसको एक अलग मेथड में भी समझा, ठीक है। फिर हम लोग इसके बारे में आ जाते हैं, क्वेश्चन को हम लोग बताए। नेक्स्ट तुम बताओ, ये जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 2 था, वहाँ पे हम लोग को जो मिस्टेक्स हो रहा है उसमें क्या मिस्टेक हो रहा था बेटा? बिकॉज वहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन दिया था, तो उस जगह से हम लोग को मास ऑफ सॉल्वेंट में जाना है, बिकॉज मोलालिटी मीन्स मास ऑफ सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट तुम बताओ। हाँ 2/3.66 आ जाएगा। दूसरा एक चीज़ है, इसको करने के लिए फॉर्मूला छोड़ के और किस चीज़ की जरूरत है? कॉन्सेप्ट तो हो गया, अनदर जो रटने वाला चीज़ होती है जिसमें कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं। यूरिया का फॉर्मूला क्या है तुमने भूल गया तो होगा ही नहीं, ठीक है ना, क्लियर। तो अभी देखो कुछ के बाद आएगा ग्लाइकोल। ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या है? ग्लाइकोल, ग्लाइसेरॉल नहीं, ग्लाइकोल, ओके। ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या है? देखो वो भी देगा, इसलिए पर कार्बन कार्बन है ना, यहाँ पे CH2, यहाँ पे जो H2 इसको लोग जानते हैं, ऐसे करके ऐसे ओके। एक ग्रुप के जो वही स्टूप कर दो, बाकी जगह हाइड्रोजन रखते। तो इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोल। मतलब ये हो गया तुम्हारा CH2 OH CH2OH, ये बोला ग्लाइकोल। और ग्लाइसेरॉल जब होगा 3 कार्बन वाले होंगे, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2 होगी, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2 होगी, यहाँ पे क्या होगा? अभी हाइड्रोजन होगा, बिकॉज ये जो 3 OH ग्रुप वाले होगा दैट इज कॉल्ड ग्लाइसेरॉल। तुमने पढ़ा था ना फैटी एसिड एंड ग्लाइसेरॉल, ये जो होता है कि दैट इज कॉल्ड ग्लाइसेरॉल, दिस वन इज ग्लाइकोल, ओके। इसका नाम क्या होता है? ये क्या कंपाउंड होता है? तो बुक में दिया है, उसको भी एक बार देखिएगा। COOH किसका फॉर्मूला होता है? 2 COOH होता है। तो एटलीस्ट ये तो सीख लिया, जैसे ग्लूकोज सीख लिया, शुगर सीख लिया, तो पहले का ही है, उसका तो कोई यूज़ नहीं। जैसे यूरिया तुमने पढ़ा, CONH2, ग्लाइकोल पढ़ लिया, ग्लाइसेरॉल पढ़ लिया, ये बोला क्या होगा? ये होमवर्क में दिया, ढूंढोगे इसका नाम क्या हो सकता है, ठीक है। जैसा होमवर्क पता चल गया, इसके फॉर्मूला को भी ध्यान रखना है, ठीक है, अंडरस्टूड।
अच्छा ज़्यादा